कहानी की शुरुआत होती है अकाने नाम की लड़की से, जो नहा धोकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। घर के बाहर कार ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो कार में बैठकर स्कूल पहुंच जाती है। जैसे ही वो अपनी क्लास की तरफ जाने लगती है, उसे कागोरे नाम का लड़का दिखाई देता है, जिसने अपने हाथों में अजीब सी चीज पहनी हुई थी। ये हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। जब अकाने उसे गुड मॉर्निंग कहती है तो जवाब में कागेनो कहता है, गुड मॉर्निंग निशिमुरा। ये सुनकर अकाने उसे मुस्कुराते हुए समझाती है कि मेरा नाम निशिमुरा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कागो ने उसे माफी मांगता है और कहता है, वैसे तो मैं लोगों के नाम याद रखने में अच्छा हूँ, लेकिन लगता है कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए शायद मैं तुम्हारा नाम भूल गया। तभी स्कूल की घंटी बजती है और जाते समय कागेनो वापस उसे निशिमुरा कहता है। अकाने उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है क्योंकि वो क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है, और फिर भी कागेनो इसकी तरफ देखता भी नहीं है, और अगर देखता भी है तो उसका ध्यान कहीं और ही होता है और वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, मानो जैसे उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हों। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग अकाने से उसके आने वाले शो के बारे में बात कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ कागेनो ग्रिपर से अपने फोर आर्म्स को ट्रेन कर रहा होता है, मानो जैसे आने वाले किसी लड़ाई की तैयारी कर रहा हो। लंच ब्रेक में अकाने वॉशरूम जाती है और उस दिन को याद करती है जब वो मिडिल स्कूल में थी और जिस शो में वो काम करती थी उसकी कंपनी में कुछ लफड़ा हो गया था, जिसके बाद उसे शो से ब्रेक लेना पड़ा और रिपोर्टर्स उसका पीछा करते रहते थे। उस दिन के बाद से वो अपनी असली पहचान को छिपा रही है ताकि कोई भी उससे नफरत ना करे। दूसरी तरफ कागेनो स्कूल की छत पर न्यूक्लियर और मैजिक से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा था। इसके बाद हम लोग वापस क्लास में आते हैं, जहाँ टीचर अनाउंसमेंट करती है कि स्कूल फेस्टिवल के लिए मुझे एक स्टूडेंट की मदद चाहिए, तो आप में से कोई मेरी मदद करना चाहेगा? जिसे सुन के अकाने तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और शाम तक टीचर की हेल्प करती है। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो टीचर और अपने दोस्तों की नजरों में अच्छा दिखना चाहती है। दूसरी तरफ कागेनो पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है और रात होते ही अकाने अपने कार ड्राइवर को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, जिसके बाद अकाने डिसाइड करती है कि अब उसे चलकर घर जाना होगा, और पता नहीं क्यों लेकिन कागेनो उसे ऊपर से देख रहा था। दूसरी तरफ उसके कार ड्राइवर को कुछ गुंडे बहुत बुरे तरीके से पीट रहे थे। कुछ देर बाद जब अकाने घर की तरफ जा रही थी, अचानक से एक डरावना आदमी उसके सामने आ जाता है। डर के मारे अकाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी कार से उतरकर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। बेहोश होने से पहले अकाने को कागेनो नजर आता है, जो दूर से उसे देख रहा था, लेकिन वो मदद करने के लिए सामने नहीं आता। जब अकाने की आंखें खुलती हैं, तो वो एक अजीब सी बिल्डिंग में बंधी हुई होती है और एक किडनैपर बोलता है कि हमने तुम्हें पैसों के लिए किडनैप किया है, जैसे ही तुम्हारे पापा हमें पैसे दे देंगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्डिंग के बाहर कागेनो एक मिरर की मदद से उन गुंडों को देख रहा है। इसके बाद वो अपने हाथों में पहने हुए हैवी वेट्स को नीचे गिरा देता है और बैग खोलकर उसके अंदर रखे हुए कपड़े और मास्क पहन लेता है। कुछ देर बाद किडनैपर अकाने के पास आता है और उसके साथ गंदी चीजें करने की कोशिश करता है। बिल्डिंग के बाहर कागेनो पाइप की मदद से छत पर चढ़ जाता है और खिड़की को तोड़कर हीरो वाली एंट्री मारता है और कहता है, मैं हूँ स्टाइलिश रूफिया स्लेयर। येलो बाल वाला गुंडा पॉकेट से गन निकालता है, लेकिन अपना हीरो उसके हाथ पर कांच से हमला करता है, उसे पकड़कर नीचे गिराता है और जूतों से उसके मुंह को कुचल देता है। ये सब देखकर दूसरा गुंडा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी गन गिराकर कहता है कि आर्मी से निकलने के बाद मैं बहुत बोर हो चुका था और मुझे इस जैसे अनाड़ी के साथ किडनैपिंग का काम करना पड़ा, लेकिन लगता है तुमसे लड़कर मुझे बहुत मजा आने वाला है, रूफिया स्लेयर। इतना कहकर गुंडा कागेनो पर चाकू से हमला करने लगता है और इसी बीच कागेनो के लेफ्ट हाथ में चोट लग जाती है। जैसे ही गुंडा वापस हमला करता है, कागेनो क्रोबार का इस्तेमाल करके उसके हमले को रोक देता है और काउंटर अटैक करके चाकू को नीचे गिरा देता है और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। किसे पता था कि एक स्कूल जाने वाला लड़का इतना ज्यादा बेरहम हो सकता है। दोनों गुंडों को बेहोश करने के बाद कागेनो चाकू उठाता है और अकाने की रस्सी खोलते हुए कहता है कि अगली बार थोड़ा संभल कर घर जाना, और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस आती है और उन गुंडों को लेकर जाती है। दूसरी तरफ अकाने को कोई भी आइडिया नहीं था कि रूफिया स्लेयर हमारा हीरो कागेनो है। अगली सुबह जब अकाने कागेनो को गुड मॉर्निंग कहती है, तो इस बार कागेनो उसका नाम सही से पुकारता है, जिसे सुनकर अकाने हैरान हो जाती है और उसे एहसास होता है कि शायद कागेनो भी अपनी असलियत छुपाकर जी रहा है। लेकिन उसी दिन शाम को कागेनो की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कागेनो बचपन से एक हीरो बनना चाहता था। इसके लिए उसने मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग जैसे फाइटिंग स्किल्स सीखी। वो स्कूल में अपने आप को एवरेज दिखाता था, लेकिन पीछे से वो हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता था। लेकिन उसे पता था कि चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, रहेगा वो एक इंसान ही। वो मिलिट्री या न्यूक्लियर मिसाइल्स को नहीं रोक सकता। वो असल में बनना चाहता था एक इमॉर्टल इंसान। और तभी हम एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं,
जहाँ कागेनो एक असासिन्स क्रीड जैसी ड्रेस में होता है और उसके साथ 7 लड़कियां होती हैं जो उसे लॉर्ड कहकर बुलाती हैं। किसी की शक्ल वुल्फ जैसी होती है तो किसी की शक्ल एल्फ जैसी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस दुनिया में कागेनो के पास होता है सबसे ताकतवर मैजिक। क्या कागेनो इस दुनिया में अपना सपना पूरा कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो देखते रहना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ कागेनो एक बड़ी सी बिल्डिंग की छत पे खड़ा होता है और तभी वहाँ पर अल्फा नाम की एक एल्फ आती है जो कागेनो को बोलती है उसने कुछ एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े थे और जो कुछ भी कागेनो ने कल्ट ऑफ डियाब्लो नाम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था वो सब सच निकला। और ये कल्ट ऑफ डियाब्लो इनकी सोच से बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। उसकी बातें सुन के कागेनो कहता है कि हमारा काम है अंधेरे में रहकर बुराई को इस दुनिया से मिटाना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कागेनो हमें बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद उसका जन्म एक रईस खानदान में हुआ था और हैरानी की बात थी कि उसे अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद था। इस दुनिया में वो मैजिक को महसूस कर सकता था और उसकी एक बड़ी बहन भी है। कागेनो की फैमिली सदियों से डार्क नाइट्स को ट्रेन कर रही है जो मैजिक का इस्तेमाल करके अपने शरीर को कई गुना ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। और सबको कागेनो की बहन से बहुत उम्मीद है जो इस दुनिया की अगली डार्क नाइट बनने वाली है। लेकिन हमेशा की तरह हमारा हीरो इस दुनिया में भी अपनी पावर्स को लोगों से छिपाए रखता है और रात होते ही गुंडों की बैंड बजाता है। कागेनो के पास स्लाइम की पावर होती है जिससे वो अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बदल सकता है और उस पर किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं होता है। गुंडों को जान से मारने के बाद वो उनके चोरी किए हुए खजानों को खुद चोरी करने लगता है। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो कपड़े को हटाता है उसे एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसके पास अनस्टेबल मैजिक पावर्स होती हैं। कागेनो उस मॉन्स्टर को अपने घर ले जाता है और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगता है और 1 महीने बाद कागेनो फाइनली मॉन्स्टर की मैजिक पावर्स को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद मॉन्स्टर अचानक से एक खूबसूरत एल्फ में बदल जाता है। एल्फ को अपनी टीम में शामिल करने के लिए कागेनो एक झूठी कहानी बनाता है। कागेनो उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर लगा हुआ कर्स मिटा दिया है। बहुत साल पहले 3 हीरोज ने डियाब्लो नाम के एक डीमन को हराया था और मरने से पहले उस डीमन ने हीरोज और उनके आने वाली जनरेशन पर कर्स लगा दिया था। इसी कर्स ने तुम्हें मॉन्स्टर में बदल दिया था क्योंकि तुम भी हीरो के परिवार से हो। लेकिन अब कल्ट ऑफ डियाब्लो नाम का ऑर्गेनाइजेशन उस डीमन को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है और मेरा मिशन है शैडो में रहकर उस ऑर्गेनाइजेशन को हराना। क्या तुम मेरा साथ दोगी उन्हें हराने में? ये सुनकर एल्फ उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और कागेनो अपने मैजिक की मदद से उसको एक तगड़ी ड्रेस दे देता है और कहता है कि हमारे ग्रुप का नाम होगा शैडो गार्डन और तुम हो अल्फा। सीन शिफ्ट होता है। 3 साल बाद कागेनो अब 13 साल का हो चुका है और अपनी बहन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। अपनी पिछली लाइफ की मार्शल आर्ट्स टेक्निक से वो अपनी बहन को बुरी तरह से हरा सकता था लेकिन वो जानबूझकर हार जाता है ताकि वो सबकी नजरों में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना रहे। कागेनो की बहन क्लेयर अब 15 साल की हो चुकी थी और डार्क नाइट बनने के लिए मिडगर एकेडमी में एडमिशन लेने वाली थी। लेकिन उसी दिन अचानक से वो अपने कमरे से गायब हो गई और कमरे की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। कागेनो मेड से बात करने लगता है जो असल में शैडो गार्डन की मेंबर बीटा है। कागेनो पूछता है कि अल्फा कहाँ पर है, जिसके जवाब में बीटा बोलती है कि वो क्लेयर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है और खबर मिली है कि जिन लोगों ने क्लेयर को किडनैप किया है वो कल्ट ऑफ डियाब्लो के हायर रैंक के ऑफिसर हैं जिन्हें लगता है कि क्लेयर भी हीरोज की डिसेंडेंट है। कागेनो मन में सोचने लगता है कि इन लड़कियों को कितनी गलतफहमी हो चुकी है कि मामूली गुंडों को भी कल्ट ऑफ डियाब्लो के ऑफिसर समझ रही हैं। बीटा आगे बताती है कि उन लोगों को गुंडों की सीक्रेट लोकेशन पता चल चुकी है लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। जिसके बाद कागेनो एक लोकेशन पर निशान लगाता है और कहता है कि हम लोग उन पर आज रात हमला करेंगे। दूसरी तरफ क्लेयर एक मैजिक सीलिंग चेन से बंधी हुई है और कल्ट ऑफ डियाब्लोस का मेंबर ग्रीस उसे लात मारने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसके हमले से बच जाती है। ग्रीस ये सब देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें अच्छी स्किल सिखाई है। जिसके जवाब में क्लेयर बोलती है कि उसने ये सब अपने भाई से सीखा है। ये सुनकर ग्रीस कहता है कि लगता है कि तुम्हारे भाई को भी किडनैप करना पड़ेगा। तभी क्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चेन तोड़कर उसे मारने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ग्रीस अपनी ताकत का नमूना दिखाता है और उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर शैडो गार्डन के 7 मेंबर्स पहुंच जाते हैं और सभी गार्ड्स को जान से मार देते हैं। जब ये बात ग्रीस को पता चलती है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो गार्ड्स बहुत पावरफुल थे। अल्फा ग्रीस को कहती है कि हम लोग कल्ट ऑफ डियाब्लो, डीमन और तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में सब जानते हैं। ग्रीस तलवार निकालकर अल्फा पर हमला करने लगता है और पूछता है कि तुम लोगों को कल्ट ऑफ डियाब्लोस के बारे में कैसे पता चला। अल्फा उसे आसानी से हराने लगती है। तभी ग्रीस कुछ रेड कलर की गोलियां खाता है जिसके बाद उसकी मैजिकल पावर्स बढ़ जाती हैं और वो अल्फा को धक्का देकर अपनी तलवार से जमीन तोड़ देता है
और सीक्रेट टनल से भागने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कागेनो रास्ता भटक जाता है और तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात ग्रीस से होती है। ग्रीस कागेनो को कमजोर समझकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन कागेनो अपनी स्वॉर्ड की टिप से उसके हमले को रोक देता है। बेचारा लाचार ग्रीस उस पर लगातार हमला करता है, लेकिन कागेनो उसके अटैक्स को मक्खन की तरह डॉज करता है और उसे मूली की तरह काट देता है। ग्रीस अपनी जेब से वो गोलियां निकालता है और पूरा डब्बा खा जाता है, जिसके बाद उसका शरीर बड़ा और ताकतवर हो जाता है। लेकिन कागेनो फिर भी उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। ग्रीस के गले से उसका लॉकेट निकल जाता है, जिसमें उसकी और उसकी बेटी मिलिया की फोटो होती है। कागेनो उसका लॉकेट उठाता है और वहां से चले जाता है। इसी के साथ क्लेयर को बचाने का मिशन पूरा हो जाता है और अगले ही दिन वो मिडगर एकेडमी के लिए निकल जाती है। शाम को छत पर कागेनो मन में सोचता है कि मुझे भी मिडगर एकेडमी में जाना है, लेकिन उसके लिए अभी भी 2 साल और हैं। तब तक मैं यहाँ रहकर इन लड़कियों का थोड़ा और इस्तेमाल करूंगा। तभी अचानक से अल्फा कहती है कि शैडो लॉर्ड हमारे गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। जाने से पहले अल्फा बताती है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसे हराने के लिए उन्हें जाना होगा। कागेनो भी उन्हें जाने देता है क्योंकि उसे लगता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं और शायद उन लड़कियों को भी यह बात पता चल चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां कागेनो एक ट्रेन में बैठा होता है और मन में सोच रहा है कि कैसे वो पावर्स हासिल करने के चक्कर में इतना पागल हो चुका था कि वो अपने सर को पत्थर से पीट रहा था और पागलों की तरह भाग रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।